हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यशस्वी क्लासेस। आज हम लोग गैसेस स्टेट के लेक्चर नंबर 8 में हैं। कल हमने आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अधिकतम प्रायिकता वेग क्या होता है? कल भी बताया था जब मैक्सवेल ग्राफ समझा रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। यह वह वेलोसिटी है जो गैस के सबसे अधिक मॉलिक्यूल में पाया जाता है। टेम्परेचर कल भी बताया, टेम्परेचर हम जैसे ही बढ़ाएंगे, टेम्परेचर रेज करेंगे, टेम्परेचर रेज होगा, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी भी रेज हो जाएगी। ये वह वेलोसिटी है जो गैस के सबसे अधिक मॉलिक्यूल में पाया जाता है। यानी कि गैस के मोस्ट प्रोबेबल मॉलिक्यूल्स में कौन सी वेलोसिटी पाई जाती है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसे हम BMP से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय VMP। ठीक है, OR और अल्फा। इसका फॉर्मूला क्या है? अल्फा इज इक्वल टू 2RT अपॉन M, अंडर रूट 2RT अपॉन M। ये इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और ये वह वेलोसिटी है जो गैस के सबसे अधिक मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा, OR और VMP, यानी कि वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल। अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारा अंडर रूट 2RT अपॉन M। ठीक, दूसरी हमारी आती है एवरेज वेलोसिटी। दूसरी हमारी है एवरेज वेलोसिटी। बताया था कल हमने आपको, ग्राफ जब बनाया था कुछ इस तरह से था हमारा ग्राफ, और जो ये हमारा था वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी था, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी था, और जो ये हमारा है ये हमारा VRMS है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक, सबसे ज्यादा अभी भी बताया गैस के सबसे ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पीक पे है। ये देखिए, टेम्परेचर बढ़ा है और वेलोसिटी भी बढ़ी है, तो इसलिए वहां पर कौन सी वेलोसिटी होगी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी औसतन, इसका मीनिंग है एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी। मीन मतलब एक एवरेज में औसत रहेगी। ठीक, गैस के मॉलिक्यूल डिफरेंट मोशन से मोशन करते हैं। कल भी बताया था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बता चुके हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं। कैसे मोशन करते हैं? रैंडमली मोशन करते हैं। तो ये तो तय रहा कि अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग तरह से मोशन करेंगे, इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो किसी गैस में प्रेजेंट सभी मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी को मॉलिक्यूल की टोटल नंबर से डिवाइड करने पर, यानी कि गैस में प्रेजेंट जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनके मॉलिक्यूल्स को टोटल नंबर से डिवाइड करने से ऑब्टेन वैल्यू एवरेज और मीन वेलोसिटी कहलाती है, जिसे हम B बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देते हैं जरा हम। क्या बताया है कि गैस मॉलिक्यूल में सभी गैस के प्रेजेंट सभी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, मान लीजिए V1, V2, V3, V4 डॉट प्लस Vn, यानी को इनफिनाइट नंबर्स हो सकती हैं, और उसे टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर U1, U2 और U3 क्या है? वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, यानी कि इसे हम U1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके हो सकता है बुक में U1, U2 भी दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर U1, U2, U3 और 4 भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अपॉन n। तो ये जो U1, U2 या V1, V2 जो भी दे रखे हैं, ये क्या है? हमारे वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है। क्या है? वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। इसके लिए हम फॉर्मूला का क्या यूज करेंगे? B बार अंडर रूट 8RT अपॉन 5M। ध्यान रखिएगा,
क्या होगा 8RT अपॉन पाई m। जब हम इस अंडर रूट हटाएंगे इस 8 का तो क्या हमें मिलेगा 2.55 RT अपॉन m, 2.55 RT अपॉन m। ये हमारी क्या हो गई एवरेज वेलोसिटी। क्या बताया एवरेज वेलोसिटी में? गैस में प्रेजेंट सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को मॉलिक्यूल के टोटल नंबर से डिवाइड करने से, जितने मॉलिक्यूल हैं उनके सभी वेलोसिटीज को जो टोटल नंबर आएगा हमारे मॉलिक्यूल्स के उससे डिवाइड कर देंगे, वो क्या कहलाएगी? मीन वेलोसिटी कहलाती है। ठीक इसी प्रकार हमारे पास होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या होगी? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है? किसी गैस में प्रेजेंट सभी मॉलिक्यूल के वेलोसिटीज के स्क्वायर के मीन का स्क्वायर रूट उस गैस का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाता है। समझिए किसी भी गैस में प्रेजेंट जितने भी मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटीज के स्क्वायर, उनकी वेलोसिटीज के स्क्वायर के मीन का स्क्वायर रूट उस गैस का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाता है। इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। बताया है ना कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट वेलोसिटी उनके स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर अपॉन n। ठीक अब बताया है कि उनके, अब इनमें नंबर ले लेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स लेंगे तो हम यहाँ पर n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर प्लस n3 v3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, कोई भी एक नंबर हमारी हो सकती है। इसे हम क्या करेंगे? ये n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस है। ठीक ये v1 क्या है? v1 स्क्वायर क्या है? वेलोसिटी का स्क्वायर रूट बोला गया है। ठीक है तो किसी भी नंबर ऑफ मोल्स गैस में क्या है? n है। हम जानते हैं गैस इक्वेशन हमारे क्या पास क्या होती है? PV इज इक्वल टू RT। यही तो हमारे पास गैस इक्वेशन है। यही n हमारा क्या है? 1 है तो हम 1 इंटू RT करेंगे, यानी कि PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। RMS वेलोसिटी को हम किस तरह से शो करेंगे? RMS वेलोसिटी यानी कि म्यू या यू भी लिख सकते हैं। ठीक है अंडर रूट 3RT अपॉन m, अंडर रूट 3RT अपॉन m। हमने एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखा था? अंडर रूट 8RT अपॉन पाई m। ठीक है v बार इज इक्वल टू, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या लिखी थी? vmp इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT अपॉन m। इन तीनों में अब हमें रिलेशन बताना है, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है। पहले हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन RMS वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या क्या थी हमारे पास? RMS, VRMS, और हमने अभी लिखा था एवरेज वेलोसिटी कितना था? 8RT रूट पाई m अपॉन। ठीक चूंकि हमारे पास VRMS क्या है? अंडर रूट 3RT अपॉन m। कैसे प्रूव करेंगे? इनको हम डिवाइड कर देंगे। v अपॉन u इज इक्वल टू अंडर रूट 8RT अपॉन m इंटू अंडर रूट, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो m हमारा ऊपर आ जाएगा और 3RT नीचे पहुंच जाएगा।
कुछ इसमें कैंसिल हो रहा है, RT अपॉन एम इसमें भी कैंसिल हो रहा है, RT अपॉन एम इसमें भी कैंसिल हो रहा है, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या रह जा रहा है 8/3 अंडर रूट में, ठीक। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 0.9213, क्या आएगा 0.9213। देख लेते हैं क्या करना है, वी बार इज इक्वल टू यू इंटू 0.9213, ओके। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 0.9213 इंटू VRMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर हमारे पास VRMS दे रखा है, ये प्रॉब्लम्स के लिए है, क्या है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दे रखी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो आप उसे 0.9213 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे हम। आगे बात करते हैं, द एक्सप्रेशन फॉर द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए निकालेंगे, यानी कि VMP क्या होगा आपको पता है, √3RT अपॉन m OR और √ ये हम निकाल रहे हैं VRMS और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बीच 2RT अपॉन m। क्या करेंगे, जब हम इसके अपॉन में कर देंगे इससे उल्टा हो जाएगा, सेम एज VRMS एंड एवरेज, क्या होगा VMP अपॉन VRMS इज इक्वल टू 2RT अपॉन m इंटू m अपॉन 3RT। इसमें कैंसिल हो रहा है हमारा RT अपॉन m कैंसिल हो रहा है, ठीक। क्या रह जा रहा है हमारे पास √2/3। अब देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे मेरे पास आएगा 0.8165, क्या आएगा 0.8165। अब ध्यान दीजिए सेम यही यहाँ पर होगा, जब हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या मिलेगा 0.8165 इंटू एवरेज वेलोसिटी, VRMS वेलोसिटी, सॉरी नॉट एवरेज वेलोसिटी। तो अगर हमें VMP निकालना है उसके लिए हमें क्या कर देना होगा कि एक तो हमारा मिल जाएगा जहां पर हमारी VRMS दे रखी होगी तो हम 0.8165 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमारी RMS वेलोसिटी दे रखी है और हमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालनी है, अगर हमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे 0.8165 इंटू VRMS। याद रखिएगा, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, आगे न्यूमेरिकल में आराम रहेगी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं, कल हमने ग्राफ आप लोगों को बताया था मैक्सवेल का ग्राफ। ये कह रहे हैं रिलेशन, नेक्स्ट है जो आपका रिलेशन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज है उनके बीच क्या रिलेशन है, कौन कौन सी है हमारे पास, एक RMS हो गई, एक हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल हो गई, एक एवरेज वेलोसिटी हो गई। इनके बीच क्या रिलेशन है, मैक्सवेल के इक्वेशन तथा मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी के बेस पर अल्फा हमारा क्या है, यहाँ पर अल्फा हमारा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है और ये हमारा VRMS है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये हमारा V क्या है, एवरेज वेलोसिटी। इनके बीच जो रिलेशन है उसको हम शो करते हैं। रिलेशन क्या निकलेगा, अल्फा इज टू V इज टू U इज इक्वल टू √2RT अपॉन m रेशियो √8RT अपॉन m पाई m, सॉरी नॉट सिंगल है,
इज टू √3RT/m। अभी जब हमने इन दोनों के बीच रिलेशन निकाला था तो इसके लिए हमारे पास √2 आएगा, इसके लिए 8 पाई आ जाएगा, इसके लिए √3 आ जाएगा। तो इनकी अब हमें पता है √2 की वैल्यू 1.414 होती है। ठीक, इसका भी हमें जब सॉल्व करेंगे तो 1.595 आ जाएगा। जब √3 की वैल्यू पता करेंगे तो 1.732। हमें इन तीनों के बीच एक छोटा सा रिलेशन है जो कि याद रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछ सकते हैं, इन तीनों का पूछते हैं रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। आपको इधर से उधर उठा के कुछ भी कर सकते हैं, आपको बस रेशियो याद रखना है कि इनका क्या, ये पॉइंट याद रखना है, एक ये पॉइंट याद रखना है। ओके, अब ये तो हमारी बात थी, एनालिसिस कर लेते हैं। क्या था पहले हमारा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसके बाद हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ा। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग हमने इनको सॉल्व कर लिया, इनके रिलेशन को सॉल्व कर लिया। अब जो है हम पढ़ते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है? वह एवरेज डिस्टेंस जो गैस के मॉलिक्यूल दो सक्सेसिव कोलिजन में ट्रेवल करते हैं। एक एवरेज डिस्टेंस होगी जो गैस के मॉलिक्यूल द्वारा सक्सेसिव कोलिजन में ट्रेवल करेगी, मीन फ्री पाथ कहलाती है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन से बिफोर, समझिएगा क्या थ्योरी कह रही है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन से बिफोर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है मीन फ्री पाथ कहलाता है। यानी कि एक वेसल है, इसमें ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन गैस मॉलिक्यूल में जो एक ये मॉलिक्यूल है, ये इस मॉलिक्यूल से टकराने से पहले जितनी दूरी तय कर रहा है, ये मॉलिक्यूल या ये मॉलिक्यूल एनीवन, कोई भी मॉलिक्यूल इसमें डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, जो इन दोनों के बीच की दूरी कहलाएगी वो मीन फ्री पाथ कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? मीन फ्री पाथ कहलाएगी। इसे हम लैम्डा द्वारा शो प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? लैम्डा द्वारा प्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने से पहले जितनी दूरी तय करेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने के तक जितनी दूरी तय करेगा वो क्या कहलाएगा? मीन फ्री पाथ कहलाएगा। इसे लैम्डा द्वारा प्रेजेंट करते हैं। हेंस लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद प्रत्येक बार अणु टकराएगा। मतलब ये डिस्टेंस जो हमने तय करी है, ये ट्रेवल करी है जो डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लैम्डा बोलेंगे। तो ये लैम्डा ट्रेवल करने का प्रत्येक बार अणु टकराएगा, यानी कि अब ये इतनी दूरी तय कर ली है तो वो फिर यहाँ भी टकराएगा, यहाँ भी टकराएगा, मतलब पूरे ही वेसल में या कहीं पर भी वो टकराता रहेगा। अब क्या करेंगे? माना कि मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी v है और कोलिजन नंबर nc है। क्या होगा? जब हमारे पास वेलोसिटी v और कोलिजन नंबर nc है तो क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन nc, वेलोसिटी अपॉन कोलिजन नंबर। अब वेलोसिटी यहाँ पर कौन सी है? वो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी एवरेज वेलोसिटी, ये हो गया हमारा nc। हम क्या करेंगे? हमें पता है हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, √2। निकाल लेते हैं, कैसे करेंगे? और इधर हमने लैम्डा की वैल्यू डाल देनी, nc इज इक्वल टू √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? ध्यान दीजिएगा, अब लैम्डा बराबर v अपॉन √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n, यहाँ b से b कैंसिल। क्या आया हमारा? लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर n, ये तो आया। अब क्या होगा? फॉर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस, अब क्या करेंगे हम? आइडियल गैस के लिए n मोल लेंगे। n मोल लेने के लिए, यानी कि हमारे पास आइडियल गैस हमें पहले से पता है, pv इज इक्वल टू nRT, pv इज इक्वल टू nRT। क्या होगा? n अपॉन v इज इक्वल टू p अपॉन RT, लिख सकते हैं, n अपॉन v इज इक्वल टू p अपॉन RT। तो क्या होगा? गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, तो n इज इक्वल टू PN0 अपॉन RT, PN0 अपॉन RT। इक्वेशन अगर हम मीन फ्री पाथ में देखेंगे तो क्या इक्वेशन हमें मिलेगी? लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2
पाई सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी एन 0। ये हमें मीन फ्री पाथ की एक्सप्रेशन में हम इसे प्रेजेंट करेंगे। क्या बताया कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को तक टकराने के बीच जो दूरी तय की गई है वो क्या कहलाएगी, मीन फ्री पाथ कहलाएगी। उसे किससे प्रेजेंट करेंगे, लैम्डा से प्रेजेंट करेंगे। हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी अपॉन कोलिजन नंबर करेंगे और हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन आपको याद रखनी है मीन फ्री पाथ के लिए और इसकी थ्योरी याद रखनी है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर दे। पीडीएफ लेने के लिए हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, ASV कैमवर्ड। थैंक यू।